जय जगन्नाथ। अपनों मन को समस्तों को मोर नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। स्वामी रामकिशन मिशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवक दिवस समारोह में मंच पे उपस्थित रामकिशन मिशन के सचिव स्वामी आत्मा प्रभानंद जी, उत्कल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सविता आचार्य जी, रामकिशन मिशन भुवनेश्वर के प्रबंध समिति के सभापति डॉक्टर चंदी दास जी, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव झारखंड और हमारे सलाहकार श्री संतोष सतपति जी, जटनी के माननीय विधायक सुरेश कुमार राउत जी, रामकिशन के सभी हमारे स्वामीगण और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे प्यारे युवा बच्चे बच्चियां, देवियों, सज्जनों, मीडिया के साथियों, स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आपके बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता। सबसे पहले मैं स्वामी जी के प्रति श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वामी जी को रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद प्राप्त था और यह खुशी की बात है कि रामकिशन मिशन स्वामी जी के सपनों के भारत निर्माण की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए यह दिवस मना रहा। स्वामी जी एक सन्यासी थे और इस सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचय कराया। उसके पास वेदांत का अगाध ज्ञान था। उनके पास एक विजन था। स्वामी विवेकानंद जानते थे कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है। वे भारत के विश्व बंधुत्व के संदेश को लेकर दुनिया में गए। भारत के सांस्कृतिक वैभव को, विचारों को, परंपराओं को उन्होंने दुनिया के सामने रखा। अपने विचारों और कार्यों के प्रेरणा स्रोत बने स्वामी विवेकानंद जी को देश के युवाओं की क्षमता और परिवर्तनकारी शक्ति पर बहुत विश्वास था। वह मानते थे कि यह देश युवा वर्ग ही है जो भविष्य के राष्ट्र के विकास को सही दिशा और शक्ति देगा। उठो, जागो और लक्ष्य तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद जी का मंत्र, यह उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र, भारत के युवाओं के सामने सबसे बड़ी प्रेरणा। एक बार स्वामी जी से भारत के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास युवा पीढ़ी पे है। वे शेरों की तरह सारी समस्याओं का हल निकालेंगे। ये शब्द आज भी प्रासंगिक है। लेकिन इस बार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत की युवाओं की ओर आशा भरी नज़रों से देख रही है, क्योंकि हमारे युवा देश का ग्रोथ इंजन है। आज देश का लक्ष्य है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता के एक से एक अविश्वसनीय उदाहरण मिलते हैं। आज भी गणित से लेकर विज्ञान तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिता होती है तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। आज पूरी दुनिया कह रही है यह सदी भारत की सदी है, यह भारत की युवाओं की सदी है। युवा शक्ति की आकांक्षाओं के बल पर ही एक विकसित भारत की दिशा तय करने वाली है। हमारे देश के
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मानना है कि युवा शक्ति ही भारत की विकास यात्रा को एक प्रेरक शक्ति बनेगी, जो आने वाले 25 वर्षों में जब देश आज़ादी के शताब्दी समारोह मनाएंगे तो देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और भारत को बनाएगी आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत। उत्साही युवा और जोश से भरे युवाओं को मोदी सरकार युवा साथियों के लिए नए प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहे हैं, जो राष्ट्र के सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। चाहे वो भारत की डिजिटल क्रांति हो, स्टार्टअप क्रांति हो, स्टैंडअप क्रांति हो, इनोवेशन क्रांति हो, इन सब का बड़ा लाभ युवा ले रहे हैं। ये भारत के युवाओं के लिए एक नई संभावना लेकर आए हैं, अवसर लेकर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है नई शिक्षा नीति। स्वामी विवेकानंद जी की भी थी, हमारी शिक्षा नीति अच्छी बने। उसी सोच के तहत नई शिक्षा नीति में अब कौशल हुनर की भी शिक्षा दी जाएगी। कौशल ही योग्यता है जो किसी व्यक्ति को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के समाधान करने के लिए सहज बनाता है। कौशल में सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि कुछ नया हुनर सीखने को मिलता है जो आगे चलकर रोजगार का साधन बनता है। देश में बन रही नई नई संभावनाओं के लिए बड़े पैमाने पर आज स्किल्ड मैन पावर तैयार करने की ज़रूरत है। युवाओं के स्किल की ताकत से ही भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2028 में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं। अंत में मैं युवाओं से इतनी अपील करूंगा और मेरी छोटी सलाह भी होगा, आने वाला कल उन लोगों के लिए असीमित अवसर प्रदान करेगा जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जिसके पास विशेषताओं का भंडार है। इसलिए आप मेहनत करें और अपना हुनर दिखाएं, अपने बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाएं। आप जो कर सकते हैं उसमें उत्कृष्ट बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने यहाँ उपस्थित सभी युवा साथी के साथ साथ देश के युवा साथियों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रामकृष्ण मिशन के महान योगदान को मैं कद्र करते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद।